अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम सवाल के ऊपर बात करेंगे। सवाल किया है हमें तहसीन ख़ान ने, जो कि हमसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं भाई क्या कैबिन बैग जो कि आप हैंड कैरी होता है, जो आप जहाज़ में अपने साथ लेके जाते हैं, उसमें खजूर और चॉकलेट्स ले जा सकते हैं। तो तहसीन भाई, मैं आपको बहुत बहुत जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह आप हज मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, या फिर आप माशाल्लाह पाकिस्तान से सऊदी अरब जा रहे हैं। जैसे भी आपकी कंडीशन है, आपने अपने सवाल में लिखा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये कि हमारी तरफ से आपको दोनों तरफ मुबारक, या तो मुकम्मल करके आ रहे हैं तो भी मुबारक, और अगर आप यहाँ से उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो भी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे और आपको मुबारक करें इंशाअल्लाह ताला। बात करें आपके सवाल की, तो याद रखें कि आपका सवाल जो है वो बहुत ही अहम और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो ना और भी पूछते हैं। तो याद रखें कि इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी आपको इजाज़त है कि आप खजूर और चॉकलेट्स अपने हैंड कैरी, अपने हैंड बैग, अपने कैबिन बैग में साथ लेके जा सकते हैं, मगर उसके साथ साथ आपको चंद एक जो शराइत जो है ना, उनका आपको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो बात आपको मैं बताता चलूँ, पहले नंबर पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी चॉकलेट्स और आपकी खजूर अच्छी तरह से पैक है, उसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि जो आपको कस्टम पे परेशानी करे। ये वाली चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। दूसरे नंबर पे आप याद रखें कि आपके हैंड कैरी की जो अलाउड लिमिट है वो है 7 किलो, 7 kg। आपका कैबिन बैग 7 किलो का होना चाहिए, तो ये आपने ज़रूर कोशिश करनी है कि उसमें मिकदार क्वांटिटी 7 किलो से ज़्यादा ना हो, आपकी चॉकलेट्स की या आपकी खजूरों की। तीसरी बात आपने याद रखनी है कि आपके हैंड कैरी में किसी किस्म का कोई लिक्विड नहीं होना चाहिए, कोई भी लिक्विड पीने वाला, कोई सिरप, कोई जूस या कोई हैंड कैरी में पीने वाली कोई चीज़ शामिल नहीं होनी चाहिए। याद रखें कि अगर आपकी फ़्लाइट, मैं आपको ये बात बहुत अहम है, अगर आपकी फ़्लाइट सऊदी अरब जा रही है तो वहाँ पे आपको किसी तरह का कोई बीज लेके जाने की ममानियत होती है। आपको ड्राई फ्रूट भी वो कहते हैं कि आप उसको पैक में, बुकिंग में जो बैग बड़ा होता है ना, उसमें लेके जाएं। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं तो आपके पास वो खजूर होनी चाहिए जिसमें गुठली ना हो, वो वाली आपके पास खजूर होनी चाहिए। और पांचवी बात जो बहुत ही अहम, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो याद रखें कि चॉकलेट की पैकिंग आपने अच्छी करनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि गर्मी का मौसम है, मौसम गर्म भी हो सकता है, चॉकलेट जो है ना वो पिघल भी सकती है, आपका लगेज हर वक्त ठंडक में नहीं रहेगा, आपको गर्मी में भी सफ़र थोड़ा सा करना पड़ सकता है। इसलिए आपने अपनी चॉकलेट की जो भी आपके पास उसकी पैकेजिंग जो है ना वो बेहतरीन सी आपने करनी ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको जो इसका बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगा, आप कोशिश यही करें कि अगर आपने सफ़र के दौरान उसको थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना है तो उसको अपने पास रख लें। बाकी जितनी भी आपकी चॉकलेट्स है, खजूर है, उसको आप जो चेक इन बैग होता है ना, जो आपका बैगेज होता है, लगेज होता है, जो आप बुक करवा देते हैं, उसमें डालें। सबसे बेहतरीन हल इसका यही है, ताकि आपको किसी तरह से उठाने में, लेके जाने में, कस्टम में किसी तरह से परेशानी ना हो। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके साथ साथ सारे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन जिनका ये सवाल है उनको भी उसका जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे डॉक्टर काजी को अपनी दुआ में जरूर याद रखें। इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।